सुमन और कार्तिक कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और ना ही कभी एक दूसरे से कोई बात करेंगे। और अगर कभी इन दोनों में से किसी एक ने भी मेरे इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि कार्तिक नाम का कभी कोई मेरा पोता था या सुमन नाम की कभी कोई इस घर की बहू थी। दादाजी, आप सुमन जी घर में क्यों नहीं रह सकते? हाँ बाबूजी, ये कैसा फैसला सुना दिया आपने? कार्तिक ठीक तो कह रहा है, सुमन हमारे साथ घर में रही तो। हमें जो कहना था कह दिया। कार्तिक, हर फैसले के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। पूरे ओंकारेश्वर में तरह तरह की बातें हो रही हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। मत भूलो कि इस घर में अभी एक बेटी की डोली उठनी बाकी है। ऐसी बातें डोली के रास्ते का पत्थर बन जाती हैं। मैंने जो कहा तुमने सुना ना? और तुमने भी सुना ना? पूरे ओंकारेश्वर में तरह तरह की बातें हो रही हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। मत भूलो कि इस घर में अभी एक बेटी की डोली उठनी बाकी है। ऐसी बातें डोली के रास्ते का पत्थर बन जाती हैं। सुमन, बुरा लग रहा है पर दादाजी सिर्फ एक के बारे में नहीं, पूरे घर के बारे में, घर के हर सदस्य के बारे में सोचते हैं। और अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक शायद उनको यही फैसला ठीक लगा हो। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ
मुश्किल से मुश्किल हालात बदल जाते हैं और फैसले भी। तुम देखना, दादाजी का फैसला भी एक ना एक दिन जरूर बदलेगा। कंचन, हमें दादाजी के फैसले से ना तो कोई नाराजगी और ना ही कोई शिकायत है। दादाजी का हर फैसला हमारे लिए बस एक आदेश है। बुरा लग रहा है तो सिर्फ इस बात का कि हम पर विश्वास करें या ना करें, उनके दिल में कार्तिक जी को लेकर शंका आई कैसे, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। ये फैसला क्या है, सजा या अविश्वास? अविश्वास ही तो है, और क्या? वरना दादाजी इतना सख्त फैसला नहीं लेते। और क्या गलत किया है मैंने? सुमन जी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो मुसीबत में उनकी मदद करके मैंने गलत क्या किया है? पर बेटा, तुम्हारे दादाजी ने जो फैसला किया है उसके पीछे उनकी उम्र का अनुभव और समझ है। हो सकता है कि पूरे परिवार की इज्जत के लिए उन्हें यही फैसला सही लगा हो। पर ताई जी, मैं कोई घर की इज्जत को दांव पे थोड़ी लगा रहा हूँ। सुमन जी की इज्जत बचाकर मैंने इस घर की इज्जत को दागदार थोड़ी बनाया है। और वैसे भी वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, वो तो जा रही थी, मैंने उन्हें रोक लिया। और देखिए, मेरी बात मानने की सजा भुगत रही है वो। अब अकेले घुट घुट कर उस गौशाला में जीना पड़ेगा मुझे। तुम खुद को दोष मत दो, तुम गलत समझ रही हो बेटा। बात सही या गलत की नहीं है कंचन, ऐसे फैसले से तो बेहतर होता दादाजी हमें घर छोड़कर जाने का ही आदेश देते थे। वो दर्द सह लेते हम। हमारी वजह से दादाजी के मन में अगर कार्तिक जी और हमारे लिए जरा सा भी अविश्वास पैदा हुआ है, वो दर्द जिंदगी भर के लिए हमारे दिल का हिस्सा बनकर रहेगा। शादी का जोड़ा तो हमने पहना, पर सुहागा नहीं बन पाए। ये सब सिर्फ सुमन की वजह से हुआ है, सिर्फ सुमन की वजह से। अब हमारी शादी कार्तिक जी से कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं।
फिर हम इस जोड़े का क्या करेंगे? नहीं, हम इसे मिटा देंगे, इसे मिटा देंगे हम। होश में आओ नंदिनी, जी क्या कर रही हो तुम? अब हम होश में आकर क्या करेंगे बुआ जी? हमारी सारी उम्मीद, सारे सपने सब टूट गए। सुमन ने सब कुछ छीन लिया हमसे। कार्तिक जी उसे घर ले आए, लेकिन दादाजी ने उसे इस घर में रहने की इजाजत कैसे दी? नंदिनी, नंदिनी शांत हो जाओ। बैठो, बैठो तुम पहले, बैठो तुम यहाँ, शांत हो जाओ। चलो पानी पी लो थोड़ा सा। शांत हो जाओ। नंदिनी, तुम्हारा ये दर्द, ये गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपने सपनों की तरह तुम भी इस तरह से टूट जाओगी तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। कहते हैं ना, जो हमारे चाहने वाले होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो हमेशा हमारे करीब रहने चाहिए। वैसे ही जो हमारे दुश्मन होते हैं, वो हमारे और भी करीब रहने चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि तभी तुम तुम्हारे दुश्मन की हर चाल पर नजर रख पाओगे। अम्मा, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ, तब से लेकर आज तक मैंने बाबूजी और आपके फैसलों में कभी कोई दखलंदाजी नहीं की। आज मैं बाबूजी के फैसले से सहमत नहीं हूँ अम्मा। सुमन को इस घर में रखकर हम सब ने बहुत बड़ी गलती की। उसकी वजह से कार्तिक और नंदिनी की शादी होते होते रुक गई। आप खुद सोचिए, अब वो इस घर में रहेगी, वो भी नंदिनी की नजरों के सामने। तो तुम ही बताओ बहू, तुम्हारे बाबूजी को क्या फैसला लेना चाहिए था? सुमन को यूं ही भटकने के लिए छोड़ देते, ताकि उस लड़की के साथ फिर से कुछ ऐसा वैसा हो जाता, फिर से कार्तिक उसकी मदद करने के लिए दौड़ा चला जाता, और फिर से गांव वालों को हमारे परिवार पर तानों का कीचड़ उछालने का मौका मिल जाता। और रही बात नंदिनी के गुस्सा और नाराज होने की, तो उसे तुम कह देना कि उसे घबराने या अपने और कार्तिक के रिश्ते को लेकर असुरक्षित महसूस होने की जरूरत नहीं है। कार्तिक ने दादाजी को वादा दिया है ना, वो अपने वादे को पूरी तरीके से निभाएगा बहू। लेकिन बहू, इस समय हमें कार्तिक और नंदिनी की नहीं, कंचन के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे रिश्ते कांच से होते हैं बहू, उन्हें हर आंच से बचाना पड़ता है। और फिर हमारे परिवार में जो कुछ भी हुआ है, उसके कारण कंचन के रिश्ते पर कोई आंच ना आने पाए। हे प्रभु। खाना अब तो मैं खा लूंगा।
भैया, क्या मैं आपको जानती नहीं हूँ? खाना यूं ही पड़ा रहेगा और आप खाएंगे भी नहीं। चलिए मेरे सामने खाइए। मैंने कहा ना, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे तुम ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? देखो कैसा लग रहा है तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ। अरे थोड़े दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरे होने वाले जीजाजी क्या कहेंगे कि मैंने अपनी बहन का ख्याल ही नहीं रखा। उसका तो चेहरा ऐसा उतरा हुआ। देखो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं चाहिए। एक बात पूछो सुमन, किस बात का शुक्रिया अदा कर रही थी ऊपर वाले को? इस गाय घर में रहने के लिए या फिर भूखे पेट सोने के लिए? चल आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। नहीं कंचन, हमें भूख नहीं। भूख नहीं है या फिर मन नहीं है? याद है जब हम हॉस्टल में रहते थे तो तुम कहा करती थी खाली पेट कभी सोना नहीं चाहिए। चलो खाना खा लो। कंचन हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। क्या हुआ? कम से कम हमारे सामने ऐसा उदास सा चेहरा बनाकर तो मत बैठो। देखो तुम जब चिंता करती हो ना तो तुम्हारे चेहरे की सारी रौनक उड़ जाती है। और अभी कुछ ही दिनों में तो तुम्हारी शादी होने वाली है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? दुल्हन के चेहरे की तो रौनक ही उड़ गई है। बस सुमन बस। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? वहाँ भैया खाना खाने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ तुम्हें भूख नहीं है। अपने अपने दिल का दर्द छुपाने के लिए और कोई बात नहीं मिली तो दोनों बेवजह मेरी शादी की बात लेकर बात बदलने की कोशिश कर रहे हो। खुद के लिए नहीं, मेरे लिए। कम से कम भैया के लिए तो खाना खा लो।
कंचन, मैंने खाना खा लिया है, प्लीज तुम आकर ये थाली ले जाओ। जी हम कंचन के ससुराल से आए हैं। ये तो शगुन का सामान था ना जो हमने भिजवाया था? जी उन्होंने ये सारा शगुन का सामान वापस लौटा दिया है।